आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अब कश्मीर में आतंक की खेती कर रहे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों गुटों के खिलाफ केंद्र सरकार बड़ा एक्शन लेने के मूड में है। सरकार हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों गुटों पर यूएपीए के तहत प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। सूत्रों का कहना है कि 2 दशकों से अलगाववादी आंदोलन की अगुवाई कर रहे अलगाववादी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों धड़ों पर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सूत्रों ने कहा कि हुर्रियत के दोनों धड़ों पर यूएपीए के तहत प्रतिबंधित होने की धारा लगाई जा सकती है। इस धारा के तहत यदि केंद्र सरकार का मानना है कि कोई यूनियन एक गैर कानूनी यूनियन बनता है तो वह आधिकारिक राजपत्र में नोटिफिकेशन जारी कर ऐसे यूनियन को गैर कानूनी घोषित कर सकती है। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव केंद्र की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत रखा गया था। हुर्रियत सम्मेलन 1993 में 26 समूहों के साथ अस्तित्व में आया, जिसमें कुछ पाकिस्तानी समर्थक और प्रतिबंधित संगठन जैसे जमात-ए-इस्लामी, JKLF और दुख्तरान-ए-मिल्लत शामिल थे। इसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस और मीरवाइज उमर फारूकी की अध्यक्षता वाली अवामी एक्शन कमेटी भी शामिल थी। इसके बाद अलगाववादी समूह 2005 में 2 गुटों में टूट गया। इसमें नेतृत्व नरमपंथी समूह मीरवाइज का था और दूसरा कट्टरपंथी समूह का नेतृत्व सैयद अली शाह गिलानी ने किया। केंद्र अब तक जमात-ए-इस्लामी और JKLF को यूएपीए के तहत प्रतिबंधित कर चुका है। दोनों पर 2019 में प्रतिबंध लगाया गया। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादी समूहों के वित्त पोषण की जांच में अलगाववादी नेताओं की कथित संलिप्तता का संकेत मिलता है। इन नेताओं में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सदस्य प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों हिजबुल मुजाहिदीन यानी HM, दुख्तरान-ए-मिल्लत DEM और लश्कर-ए-तैयबा LET के सक्रिय आतंकवादियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि इन लोगों ने जम्मू कश्मीर में अलगाववादी और आतंकवादी गतिविधियों के वित्त पोषण के लिए हवाला सहित विभिन्न अवैध माध्यमों से देश और विदेश से धन जुटाया। उन्होंने दावा किया कि एकत्र किए गए धन का इस्तेमाल आपराधिक साजिश के तहत कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों पर पथराव करने, स्कूलों को व्यवस्थित रूप से जलाने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए किया गया। उन्होंने यूएपीए के तहत हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों गुटों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता बताते हुए आतंकी गतिविधियों के लिए वित्तीय मदद देने संबंधी कई मामलों का हवाला दिया, जिनमें से एक मामले की जांच NIA द्वारा की जा रही है, जिसके तहत समूह के कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि दोनों गुटों के दूसरे पायदान के कई लोग 2017 से जेल में हैं। जेल में बंद लोगों में गिलानी के दामाद अल्ताफ अहमद शाह, व्यवसायी जहूर अहमद वटाली, गिलानी के करीबी एवं कट्टरपंथी अलगाववादी संगठन तहरीक-ए-हुर्रियत के प्रवक्ता अजाय अकबर पीर सैफुल्लाह, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नरमपंथी धड़े के प्रवक्ता शाहिद उल इस्लाम, मेहराजुद्दीन कलवाल, नईम खान और फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे शामिल है। बाद में JKLF प्रमुख यासीन मलिक, DEM प्रमुख आसिया अंद्राबी और पाकिस्तान समर्थक अलगाववादी मसरत आलम का नाम भी आतंकवाद के वित्त पोषण के एक मामले में पूरक आरोप पत्र में शामिल किया गया था। अन्य मामला जिसे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के 2 गुटों पर प्रतिबंध की आवश्यकता के संदर्भ में उद्धृत किया जा सकता है, वह PDP पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के युवा नेता वहीद उर रहमान पारा के खिलाफ है। अधिकारियों ने बताया कि पारा पर 2016 में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद कश्मीर में अशांति पैदा करने के लिए गिलानी के दामाद को 5 करोड़ रुपए देने का आरोप है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के CID अपराध जांच विभाग की शाखा काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने पिछले साल जुलाई में इस सूचना के बाद एक मामला दर्ज किया था कि कुछ हुर्रियत नेताओं सहित कई शरारती तत्व शैक्षणिक सलाहकारों के साथ साथ हाथ मिला रहे हैं और पाकिस्तान स्थित कॉलेजेस और विश्वविद्यालय में MBBS सीटों और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए धन ले रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि हुर्रियत नेताओं के पास पाकिस्तान में MBBS का सीटों का कोटा था और ये सीट MBBS तथा अन्य पेशेवर डिग्री हासिल करने के इच्छुक लोगों को बेची जाती थी। उन्होंने कहा कि सबूतों से पता चला है कि इस धन का इस्तेमाल आतंकवाद और पथराव जैसी अलगाववाद संबंधी गतिविधियों में मदद करने के लिए किया जाता है। अधिकारियों ने
जांच के हवाले से बताया कि पाकिस्तान में MBBS सीट की औसत कीमत 10 लाख रुपए से 12 लाख रुपए के बीच है। कुछ मामलों में हुर्रियत नेताओं के हस्तक्षेप पर ये शुल्क कम किया गया। उन्होंने कहा कि हस्तक्षेप करने वाले हुर्रियत नेता की राजनीतिक ताकत के आधार पर इच्छुक छात्रों को रियायतें दी गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।